Good morning students. Myself Sanju Kanwar, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जीपीसी जोधपुर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कैस्कोड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो स्टेजेस होती है आइडेंटिकल होती है। कैस्कोड में जो स्टेजेस है वो आइडेंटिकल नहीं है। देखते हैं क्या है कैस्कोड एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन। कैस्कोड एम्पलीफायर बेसिकली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के आगे आप एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हैं, यानी एक स्टेज में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे स्टेज में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे आपको कैस्कोड एम्पलीफायर मिल जाता है। कैस्कोड और कैस्केड में डिफरेंस है। कैस्कोड इज कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हमने क्यों लिया है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, कॉमन एमिटर का जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी बड़ा होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस भी कम है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी कम है। अब देखिए, हमें प्रैक्टिकली एक सर्किट में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिले, और आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो, ताकि मैक्सिमम ट्रांसफर पावर मिल सके हमें। और इनपुट रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो लोडिंग इफेक्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। तो ये फीचर मुझे किसी एक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, दो स्टेज का एक एम्पलीफायर डिज़ाइन किया, कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस। अब ओवरऑल सर्किट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, क्योंकि ओवरऑल सर्किट का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो वही है जो कॉमन एमिटर का इनपुट रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहली स्टेज मेरी कॉमन एमिटर है। अब जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज जो लास्ट स्टेज है मेरी, जहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जैसा कि रिक्वायरमेंट थी मुझे ज़्यादा मिल रहा है और आउटपुट रेजिस्टेंस कम मिल रहा है। तो मेरी ये कंडीशन फुलफ़िल हो पा रही है। अब देखिए गेन पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि दोनों को जब हम ले रहे हैं तो जो गेन है इसका ओवरऑल वो कॉमन एमिटर का ही गेन है। अभी हम डिराइव करते हैं आगे, देखिए। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। देखिए, स्पेशली डिज़ाइन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जहाँ पे कॉमन एमिटर इज़ फॉलोड बाय कॉमन बेस। तो ये एक स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जहाँ पे दोनों स्टेजेस सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, दोनों अलग अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। जो कपलिंग यूज़ की है आपने, डायरेक्ट कपलिंग यूज़ की है। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं लगाया है दोनों स्टेजेस के बीच में। तो यहाँ पे जो कपलिंग है डायरेक्ट कपलिंग है। बिल्कुल सिंपल सर्किट है इसका और सूटेबल है दोनों एसी और डीसी सिग्नल के लिए। तो ये एसी सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है और डीसी सिग्नल्स को भी एम्पलीफाई कर सकता है। अब जो इनपुट रेजिस्टेंस है कैस्कोड एम्पलीफायर का, वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल है, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो मेरा कॉमन बेस एम्पलीफायर है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस है। अब देखिए, जिस तरह से हमने कैस्कोड एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाया है, उसी तरह से मैं एफईटी की हेल्प से भी कैस्कोड एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकती हूँ। कैसे कि कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एफईटी की कॉमन सोर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन से मिलता जुलता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एफईटी की कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमने जो पहले बीजेटी में आप क्या ले रहे हो, कॉमन एमिटर फॉलोड बाय कॉमन बेस, तो अब यहाँ पर कॉमन सोर्स फॉलोड बाय आप कॉमन बेस लीजिए। और अगर आपको प्योरली सिर्फ एफईटी ही यूज़ करना है तो आप कॉमन सोर्स फॉलोड बाय कॉमन गेट। तो आप एफईटी की मदद से भी सेम यही कैस्कोड एम्पलीफायर बना सकते हैं, बस आपको कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इनपुट हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस, वो आपके कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो आपके कॉमन गेट एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेसिक डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हमने सोर्स वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज दिया है Vs, वो दिया है Q1 ट्रांजिस्टर को बेस पे। तो दैट इज़ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर मोड में है ये। इसका जो आउटपुट है वो मैंने जोड़ा है
कॉमन बेस के इनपुट से। तो यहाँ पे बेस को कॉमन किया हुआ है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और आउटपुट जो लिया गया है कलेक्टर से लिया है, कॉमन बेस के कलेक्टर से। तो ये कॉमन कैस्केड एम्पलीफायर का बेसिक डायग्राम है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन फॉलोड बाय कॉमन बेस। यहाँ पे जो कॉमन बेस एम्पलीफायर का बेस है वो मैंने कॉमन ग्राउंड कर दिया, और ओवरऑल सर्किट को वीसीसी सप्लाई दे रखी है। R1 R2 R3 बायसिंग रजिस्टर्स है यहाँ पे। RL मेरा लोड रजिस्टर है, RE एमिटर रेजिस्टेंस, Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर्स हैं, Q1 कॉमन एमिटर मोड में, Q2 कॉमन बेस मोड में। जो आउटपुट है आप RL लोड के क्रॉस ले लेंगे। अब हम निकालते हैं ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस जो है सर्किट का, वो किसके इक्वल आता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, फिगर। तो सोर्स वोल्टेज मैंने कॉमन एमिटर के इनपुट पे दिया है, सोर्स वोल्टेज। इसका ट्रांस कंडक्टेंस है GM1, यानी पहले कॉन्फ़िगरेशन का, पहली स्टेज का ट्रांस कंडक्टेंस है GM1। और GM1 का फॉर्मूला क्या है, जो आउटपुट करंट है अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट इज एमिटर करंट अपॉन सोर्स वोल्टेज VS। अब हमें पता है कि IC इज इक्वल टू अल्फा IE, ये फॉर्मूला हमें पता है कि IC और IE एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, IC इज इक्वल टू अल्फा I। अब हम पूरे सर्किट का ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस निकालते हैं, देखते हैं कि ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस क्या है। तो GM इज इक्वल टू पूरे सर्किट का जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो पूरे सर्किट का आउटपुट करंट। तो इस पूरे सर्किट का जो आउटपुट करंट है वो कलेक्टर से ले रहे हैं हम, वहाँ पे लोड रजिस्टर लगा हुआ है। तो सेकंड जो स्टेज है उसके कलेक्टर से लिया है, तो वहाँ का जो आउटपुट करंट है IC, और टोटल सर्किट का इनपुट वोल्टेज VS। तो ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस मेरे पास आ गया IC अपॉन VS। अब IC का फॉर्मूला मुझे पता है, IC इज इक्वल टू अल्फा IE, मैंने पुट कर दिया, अपॉन VS। अब हमने ऊपर पहले वाले सर्किट का जो पहली स्टेज का जो GM1 निकाला था वो था IE अपॉन VS। तो यहाँ पे IE अपॉन VS को रिप्लेस कर देंगे GM1 से। तो GM मेरा आ गया अल्फ़ा GM1। अल्फ़ा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बीटा, बीटा इज ऑल्सो करंट गेन। बीटा क्या है, IC अपॉन IB, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, और अल्फ़ा है मेरा IC अपॉन IE, कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। तो बीटा और अल्फ़ा बेसिकली करंट गेन्स है। बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, अल्फ़ा की वैल्यू कम है। तो अल्फ़ा को इन टर्म्स ऑफ बीटा मैंने लिखा, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बीटा है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू GM1। तो GM का फॉर्मूला आ गया बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू GM1। अब बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इज़ नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि बीटा बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 के इक्वल है। तो इस रेशियो को अगर हम करें 50/51 नियर अबाउट 1 के इक्वल होगा। तो मेरा जो GM है ओवरऑल वो आ गया GM1 के इक्वल, यानी कि इस ओवरऑल सर्किट का ट्रांस कंडक्टेंस जो है वह कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांस कंडक्टेंस के इक्वल है। तो ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस मैंने निकाल लिया है। तो कैस्केड और कैस्केड में डिफरेंस ये है कि कैस्केड एम्पलीफायर में दोनों स्टेजेस के अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ होते हैं। कैस्केड के अंदर दोनों अलग अलग है, कॉमन एमिटर इज फॉलोड बाय कॉमन बेस इन केस ऑफ BJT, और FET के केस में कॉमन सोर्स फॉलोड बाय कॉमन गेट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से हमें कैस्केड एम्पलीफायर अच्छे से समझ में आ गया कि कैस्केड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, आउटपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, और इसका ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस क्या है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।